हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंदिरा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, जो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आने वाले थे। आज की क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, यदि 25% और 30% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 35 रुपये है, तब दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? यही पूछ रहा है। ठीक, तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है 25% और 30% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है? 35। ठीक, तो अंतर 35 है, तो इसलिए क्या है, 30% माइनस 25% इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 रुपये। यही तो है। ठीक, यानी 5% इज इक्वल टू कितना हो गया? 35 रुपये। ठीक, अब दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो जब 5% इज इक्वल टू हमारा 35 रुपये हो गया, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 रुपये हो गया। ठीक, अब 7 रुपये हो गया, तो यानी 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700 रुपये। 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 700 रुपये। अब कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात जब पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, पहले का 25% लाभ है। ठीक, तो ये 125% हो गया। ठीक, और दूसरे का क्या है, 30% लाभ है, तो ये हमारा 130% हो गया। ठीक, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 700 का 125% करेंगे, फिर 700 का 130% करेंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 700 दोनों में रहेगा तो कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका इसी का ले लेकर के, जो लाभ है उसी का लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 125% में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 होता है, और ये हमारा 5 से भाग देंगे तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, ये 26, 25 से 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका इस तरीके से लगा लिए। इसको आप डायरेक्ट इस तरह से भी लगा सकते थे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते थे कि 25% ये लाभ पर ये बेचता है, और दूसरा जो है 30% लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दोनों का क्रय मूल्य सेम है। तो हम लाभ वाले का ही सिर्फ ले लेते हैं, 25% रेशियो प्लस 30% ये। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 125% हो जाएगा रेशियो प्लस 130%, यही तो होगा। क्रय मूल्य दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50-25 कर देते, फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 26%। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25/26। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक, इस तरह मुझे लगाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% लाभ होता है और फिर नए मूल्य में 20% की हानि होती है, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ है? तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो फार्मूला मेथड से, आप एक फार्मूला आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक, ये प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग इसको लगा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। कैसे, ये पहला कह रहा है 25% लाभ, फिर क्या कर रहा है 20% हानि माइनस 20% हानि, फिर उसके बाद हमारा प्लस माइनस होता है, तो 25 गुणे 20/100, यही तो करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, -20 था तो यहाँ -20 लगा देते हैं। ठीक, अभी हमारा 25 और ये -20, तो हमारा 5% हमारा ये प्लस में आ गया। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, किस में आया, ये इसको 0 काट दी, 2 पचे 10, ये हो गया। अब ये 5 पचे 25, ये आ गया, तो हमारा ये आया कितना, -5%। ये हमारा -5%, ये +5%, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 0। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक, ये फार्मूला के मेथड से आपका आसानी से लग गया। ठीक, और यदि हमको इसको थोड़ा से एक्सपेंड करके बताना होता तो क्या करते, किसी वस्तु के मूल्य में 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ होता है तो आप क्या लिखेंगे, 25% हमारा क्या लाभ है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 125, यानी वो वस्तु का मूल्य जो हमारा है विक्रय मूल्य हुआ 125 है। ठीक है, पहले 25% का लाभ होता है तो इसका मतलब 125 है, और फिर नए मूल्य में 20% की हानि होती है, तो नए मूल्य में 20% की हानि,
तो आप क्या करेंगे, इसी 125 का हम क्या करेंगे, 20% हानि निकाल देंगे इसी का। तो ये 125 का 20% हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये 80% हो जाएगा। तो 125 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 2 चौक 8 हो गया, और ये 2 पच्चीस 10। फिर ये 5 से हम इसको काट दिए, कितना होगा, 25 पंचे 125। तो हमारा ये 25 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 100। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये आ गया। तो पहले हमारा क्रय मूल्य क्या था, 100 था, फिर हमारा 25% लाभ हुआ तो 125 रुपये हो गया था, ठीक। और फिर उसी पर हमने 20% हानि, तो जब 20% हानि हो गया तो फिर से हमारा क्या निकाल रहे हैं, 80% निकालेंगे तो हमारा कितना, 100 रुपये आ गया। यानी ये 100 रुपये जो पहले वाला था और ये 100 रुपये फिर बाद वाला, दोनों बातें एक बराबर हो गई। तो फिर क्या हुआ, तो हमारा कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ उसमें, ठीक। और हमारा लास्ट में क्या हो गया आंसर, 0। क्यों, क्योंकि पहले वाला 100 और फिर ये बाद वाला 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमारा सीरियल डिस्काउंट होता है उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था, ठीक। क्रमिक जो डिस्काउंट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, कास 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कास 125 डिग्री साइन 35 डिग्री का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कास 35 डिग्री साइन 55 डिग्री, कास 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कास 125 डिग्री साइन 35 डिग्री, यही है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, किसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बनाते हैं और इस तरीके से आपका ये आसानी से लग जाएगा। तो करेंगे क्या, कास 35 डिग्री साइन 55 डिग्री है, तो इसमें से हम कोई एक सेम करते हैं। तो यहाँ सेम करने से पहले यहाँ पे चलिए, कास 125 डिग्री दिया था, ये कास 125 डिग्री, तो ये हमारा यहाँ माइनस भी है तो हमें प्लस बनाना है, तो ये साइन 90 प्लस कास 90 प्लस थीटा लगा देंगे, तो हमारा माइनस में आ जाएगा वैल्यू, माइनस में प्लस कर देगा और आसानी से लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन 35 यहाँ लेना पड़ेगा। जब हम यहाँ साइन 35 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, कास 35 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का थीटा एंगल भी सेम होना चाहिए, इसलिए कास 35 लेंगे। तो कास 35 जब लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कास 35 डिग्री और ये साइन 90 माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं 55 को, साइन 55 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, माइनस कास 125 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 35 डिग्री, और फिर ये साइन 35 डिग्री तो है ही, ठीक। अब क्या करते हैं, ये हमारा कास 35 डिग्री और ये हमारा कास 35 डिग्री हो गया, ठीक, माइनस ये ब्रैकेट में कर देते हैं, कास 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन और वही माइनस में साइन 35 डिग्री और ये हमारा साइन 35 डिग्री, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, ये कास स्क्वायर 35 डिग्री और ये हमारा माइनस बाहर आया तो हमारा प्लस कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू लग गई तो हमारा क्या हो गया, 1 आंसर आ गया, ठीक। देखिए ऑप्शन में कहीं मैच कर रखा है, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या करा है, हरीश ने 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये का ऋण लिया, 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करना है, सीधा सीधा दिमाग लगाइए। यहाँ पे कह रहा है 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इससे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वही पूछ रहा है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 वर्षों का लगाना होता है तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, 2:1, ठीक। ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला 2:1, और ऐसे ही 3 वर्ष का निकाला जाता है तो हम लोग 2 वर्षों को पहले निकाल लेते हैं। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला 2:1 है, ठीक। अब क्या करते हैं, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 9,000 पर, तो 9,000 का 5% निकाल लेते हैं, 5%, तो हमारा 5/100 लिखेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो 9 × 5 = 45 कितना हो गया, 450 रुपये। ये 450 रुपये हम लाते हैं यहाँ रख लेते हैं,
₹450, ठीक। और अब इसी 450 का फिर 450 का 5% फिर निकालते हैं, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा नीचे, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, ठीक। और ये 2 काट दिए, इसको हमारा कितना हो गया, 22 हो गया, 22.5। 45 का आधा कितना होता है, 22 होता है, 22.5 होता है, 22.5। अब ये 22.5 हमारा यहाँ आ जाएगा, 22.5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो हमारा ये 45 दूनी 90 यानी 900 रुपये हो गया। और ये 22.5 इंटू 1 कितना हो गया, 22.5 यानी कितना हो गया, 922.5 रुपये हो गया, ठीक। ये हमारा ब्याज हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, रवि महेश के मुकाबले 3 गुना कार्यकुशल है और वे मिलकर एक कार्य को 27 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो रवि उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं टाइम वर्क में जब भी क्वेश्चन लगाना होता है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, ये आपको याद आया होगा। तो कह रहा है रवि महेश के मुकाबले, रवि यहाँ कर लेते हैं और महेश यहाँ कर लेते हैं, ठीक। के मुकाबले 3 गुना कार्यकुशल है, तो रवि 3 गुना है तो इसका 3 यूनिट कर देते हैं। और क्या है, महेश हमारा 1 है तो 1 यूनिट कर देते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 4 यूनिट हो गए। तो 4 यूनिट हो गए और दोनों मिलकर कितना 27 दिनों में पूरा करते हैं। तो 27 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से 28 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दो 10, 108 हो गया। तो 108 यूनिट यहाँ कर देते हैं, 108 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 108 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, रवि उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, रवि पूछ रहा है। तो रवि की एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो 108 टोटल यूनिट है। तो क्या करेंगे, 108 यूनिट बटा ये 3 से भाग दे देंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 दिन आ जाएगा आंसर आपका। 36 दिन में रवि उस कार्य को अकेले पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, 7 बाई ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही दिया गया है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 बाई ये क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही दिया गया है, ठीक। अब क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 7 बटा सेक स्क्वायर थीटा कर दिए प्लस 3 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आप इसको ऊपर ले जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा को, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये ऑलरेडी है। तो आप क्या करेंगे 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए तो हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब 7 यहाँ पर रह गया और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होता है। तो ये हमारा क्या है 7 आंसर आ गया। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत प्राप्त करता है और उसका प्रतिद्वंदी मतलब उसके अपोजिट जो खड़ा होता है वो उससे 6000 कम मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से हारता है। यानी जो हारने वाला कैंडिडेट है वह उससे 6000 कम मत प्राप्त करता है और 3% मतों के अंतर से हारता है। कितने परसेंट मतों से, 3%। तो अवैध मतों की संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। एक बात दिमाग में लगाइए आप, 52% क्या है, जीतने वाला पाया है। इस हिसाब से क्या होगा, हारने वाला आपको सोचना चाहिए कि 48% पाना चाहिए, लेकिन 3% मतों के अंतर से ही हारता है, यानी 4% मतों के अंतर से हारता, तो वहाँ पे अवैध मतों की संख्या कुछ नहीं होती। लेकिन 3% मतों से हारता है, इसका मतलब अवैध मतों की संख्या क्या होगी, 1% होगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कैसे लगाएंगे, क्या करा है 3% मतों के अंतर से हारता है, तो यही 3% हमारा किसके बराबर होगा, 6000
मत के बराबर होगा, ठीक, क्योंकि 6000 कम वोट प्राप्त करता है हारने वाला, ठीक। तो ये 3% बराबर हमारा 6000 हो गया, तो 1% बराबर 3 दूनी हमारा क्या 2000 हो गया, ठीक। और वही हम आपको अभी मैंने कहा कि अवैध मतों की संख्या कितनी आई थी, अभी मैंने आपको बताया 1% आया था, ठीक। तो 1% बराबर 2000 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया ये, ठीक। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। एक बार और समझा देते हैं थोड़ा से। ये हमारा क्या है 52% दिया गया है जीतने वाले, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि हारने वाले को आपके हिसाब से 48% पाना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3% मतों के अंतर से हारता है, यानी हारना चाहिए था 4% मतों के अंतर से अगर टोटल वोट पड़ता तो। लेकिन जब 3% मतों से हार रहा है, इसका मतलब 1% कहाँ चला जा रहा है, 1% वोट खराब हो जा रहा है। तो 1% जो वोट खराब हो रहा है वही तो क्या है अवैध है, उसी को अवैध या खराब वोट कहा जाता है। तो वही हमारा 1% यहीं से निकल गया, ठीक। और जब निकल गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, आसानी से आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, एक धनराशि पी क्यू आर और यस में 6:2:5:3 के अनुपात में क्रमशः बांटी जाती है। कोई धनराशि है पी क्यू आर एस में 6:2:5:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि पी को आर से 1000 रुपये अधिक मिले हो तो यस का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको कैसे लगाया जाएगा, पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो यस क्या है 6:2:5:3 यही है, ठीक। तो कह रहा है पी को आर से 1000 रुपये अधिक मिले, तो पी हमारा यहाँ है, पी हमारा कहाँ है ये है, और हमारा आर कहाँ है ये है। तो ये पी का रेशियो क्या है 6 है, और आर का हमारा क्या है 5 है, ठीक यही है। तो 6 और 5 कह रहा है पी को आर से 1000 रुपये अधिक मिल रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो का नंबर्स है उसमें क्या है 1 का अंतर है पी और आर में, और अंतर क्या दिखा रहा है 1000 रुपये अधिक प्राप्त किया है पी ने, तो इसका मतलब वही 1000 का ही तो अंतर है। एक बराबर क्या होगा 1000 रुपये हो गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो यस का हिस्सा क्या होगा। तो यस का हमारा रेशियो में कितना था 3 था, 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट बराबर 1000 हो गया, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3000 रुपये, ठीक है। यस का हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा 3000 रुपये, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है महत्तम संख्या 281953 के इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि वह 3 से उसे मत समझिएगा, यह 3 से है, 3 से विभाज्य हो परंतु 6 से नहीं, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ये जो संख्या दी गई है 281953 के, तो यहाँ पे के का मान ऐसा क्या रखें कि जिससे वह 3 से केवल विभाज्य हो, यह संख्या टोटल 6 से विभाज्य नहीं हो, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए इसे कैसे किया जाएगा। क्या दिया 281953 के, ठीक। अब यहाँ ध्यान दिमाग लगाइए थोड़ा से कि जब करा 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो आप जानते हैं 6 इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। तो एक बात ये भी याद रखिए, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, यही कह रहा है, और 6 से नहीं। तो यानी ये संख्या अगर 2 से विभाजित हो गया तो इसका मतलब वो 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए आपकी जो 2 से विभाजित, यहाँ चारों ऑप्शन में ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक। अब यहाँ 2 से विभाजित हो जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा 8 लास्ट में, ये भी नहीं होगा। तो ये होगा 3 5 लास्ट में दिया गया और 9 दिया गया, 8 संख्या दिया गया, तो 8 नंबर्स यहाँ पे दोनों में है, तो यही दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें भी आप दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आप जानते हैं कि कोई जो संख्या होता है वो 3 से डिविजिबल तब होता है जब उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखिए 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 हो गया। 28 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। अब के का ऐसा मान क्या रखें कि हमारा 3 से डिविजिबल हो जाए। 28 में अगर 5 रखते हैं, ये 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 28 5 33 हो जाएगा, और जो 33 जो है वो 3 से डिविजिबल है, आप जानते हैं। और इसी तरीके से इसे रखेंगे 28 और 9, 28 2 30 हो जाएगा, और 30 7 37, तो 37 जो आएगा वो हमारा 3 से डिविजिबल है ही नहीं है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका बचता है, कौन, बी। ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। और वो भी देख लीजिए एक बार कैसे, यहाँ पे हमने क्या कहा था, इन सब का जोड़ दिया था 28 हो गया, और ये 5 जोड़ देंगे हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या होगा, यही बी ऑप्शन हो गया। और जबकि
ये सी वाला जब 9 रखेंगे तो हमारा 28 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 37 है। तो ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया था, बचा था ये बी। ठीक, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, एक आदमी ने प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, तो दूसरे वर्ष के अंत में निवेश क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में निवेश क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष वो 2500 रुपये निवेश करता है, ठीक है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसे लगाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2500 रुपये स्टार्टिंग में लगाया, 2500 रुपये, ठीक, पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में वो 2500 रुपये लगाया और 4% की ब्याज से, ठीक है। अब ये 2500 का आप निकालेंगे 4%, तो 104% कर सकते हैं ना, क्योंकि 2500 का 4% ले रहे हैं तो 104 कर लीजिए, या 4% निकाल लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 2500 के 100, तो कितना हो गया, ये 100 आ गया ब्याज। तो यानी दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में हमारा ये 100 रुपये, ये 2500, ये कितना हो जाएगा 2600, ठीक। और आपको बताया इसने कि प्रत्येक वर्ष 2500 रुपये लगाता है, तो इसने फिर दूसरे वर्ष के पहले 2500 रुपये फिर लगाएगा। ये दूसरा वर्ष चल रहा है, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा वर्ष। अब 2500 और ये 2600 दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5100 रुपये हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे वर्ष का अंत यहाँ होगा, तो इस पे अभी 4% ब्याज इस पे भी तो लगना है, ठीक, जैसे इस पे लगा था इस पे भी लगेगा। 4% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, तो 4 करने में 4, 4 5 20, 204 हो गया। तो अब इसके अंत में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 204 ये, और ये 5100, तो कितना हो जाएगा 5100 प्लस 204 कितना हो जाएगा 5304। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कहीं ऑप्शन मैच करा क्या, ये 5304, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। करा तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, निवेश क्या होगा, मतलब वही टोटल, तो वही आपका आ गया 5304। आई थिंक ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो आज की क्लास यदि आप लोगों को पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।